हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 2 अगस्त करंट अफेयर मॉड्यूल। आई एम श्योर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं। हम आपको बताते हैं द मेथड वी आर एडोप्टिंग इज गाइडेड इंक्वायरी मेथड। ठीक है, कभी भी करंट अफेयर को अगर अच्छे से करना है दोस्तों, देन व्हाट यू नीड इज द सेल्फ इंक्वायरी। यू आर आस्किंग questions on your own that why this thing has happened, why that is happened, and then you need a support, a mentor or a guide to, you can say, help you with respect to those understandings. So once you gain a reasonable amount of, you can say, knowledge on varieties of the issues, it becomes easier for every one of you to crack this GK part. Let me start to talk about this 9 important events. सबसे पहला event is coming from our, you can say, इंडिया का सबसे बुरा प्रॉब्लम जो आज की तारीख में चल रहा है, that is in मणिपुर। ठीक है, मई महीने से लेकर we are sitting in the month of August, that is just start of the August, but still it's a long process. इतने लंबे समय तक एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चलना is definitely a big issue. सुप्रीम कोर्ट ने कहा that there is no law and order, and when there is no law and order, on what moral ground a government is functioning there? That's a big question. So there are 2 major cases which are happening in Supreme Court, और वो 2 मेजर केसेस के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है। पहला केस है डिंगांगलुंग गंगमई वर्सेस मुतुम चुरामनी मैतेई वर्सेस ORS। सेकंड इज मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली वर्सेस द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड ANR। Now you may be wondering, sir, what is the meaning of ORS? What is the meaning of ANR? I will come back to that matter, but पहले देखते हैं ये दोनों केसेस किस मुद्दे पे थे। The first case, that is, you can say डिंगांगलुंग गांगमेई versus मुमतुम or मुत्तुम मैतेई, that is the case, and this is referring to giving ST status, giving ST status to Meitei community, and that was an, you can say, fight going on कि मैतेई को ST स्टेटस नहीं देना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं देना चाहिए। मैतेई इज वन ऑफ द कम्युनिटी इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर, ठीक है, मैतेई, कुकी, नागास और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज है। उसमें सबसे बड़ी लड़ाई इन 3 कम्युनिटी के बीच में चल रही है, जिसमें से मैतेई को ST स्टेटस मिला था और उस ST स्टेटस का लीगल वजूद नहीं है। इस तरीके से ये केस में डिमांड करा गया। केस नंबर 2, अब ST का डिमांड करने की वजह से कुकीज़ को पसंद नहीं आया, बिकॉज कुकीज़ आर इन ST। सो मैतेई को अगर ST स्टेटस मिल गया तो कुकीज़ को उनके साथ अपनी कुछ बेनिफिट शेयर करने पड़ेंगे, जैसे लैंड हो गया या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देन कम्स मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली वर्सेस द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड ANR। दिस इज रेफरिंग टू द कुकीज़ को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने के बारे में प्रेशर किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उनको चेंज किया जा रहा है। दे आर मेजरली फ्रॉम ट्राइबल एरिया फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, एंड देन देयर इज अ प्रेशर ऑन देम टू गेट कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से, हिंदुइज्म। सो दिस आर द 2 मेजर केसेस आर हैपनिंग। ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट इज ORS एंड व्हाट इज ANR? ORS in legal parlance refers to other, and ANR refers to another. Okay, now what does this mean? It means, let us say there are 3 people, A, B and C. They are fighting a case against X. They are fighting case against X. So it is X versus ABC. ऐसा होना चाहिए, पर ABC सबका नाम लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, so when they have to put a case called X versus A and ORS, लिख देंगे ORS refers to others, उनके जैसे बहुत सारे लोग। ओके, सो दिस इज व्हेन X versus more parties। ठीक है, बट लेट अस से देयर आर ओनली 2 people, A and B, and there is a case happening versus X. So it is X versus A and ANR. ANR means another, one more person। ठीक है, another means one more person। ठीक है, सो दिस इज मणिपुर के स्टेटस रिपोर्ट मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने FIR के ऊपर, और क्या क्या आउटपुट दिया, मतलब मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया।
that there are 62 companies of CAPF, 126 columns of Army and Assam Rifles have been deployed for assisting this area. कितने लोगों को भेजा गया? 62 कंपनीज ऑफ CAPF. CAPF stands for Central Armed Police Force and 126 columns of Army and आसाम राइफल. हमने कल बात करी थी आसाम राइफल के बारे में, याद है आपको? मणिपुर और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में फ्री मूवमेंट रेजीम है और उस रेजीम के अंदर ये आसाम राइफल वहीं पे बैठकर काम कर रही है. और टोटल ऑफ 318 रिलीफ कैंप्स हैव बीन ओपन्ड where more than 47,914 people, that is approximately 48,000 people have taken relief. 48,000 लोग वहाँ पे है. A specific security measures have been taken place in every district, including the district police, CAPF, CDO, VDF, सबको deploy किया है. Free passage of people from relief and safe location to airport or their native places are taking place. Some around 3,000 people have taken this, you can say, benefit of these flights, and State Home Department has issued instructions to DGP to register FIR in all reported cases irrespective of jurisdiction, which means they are empowered even to file zero FIR. ठीक है? What is zero FIR? We all know FIR is a first information report. In the first information report, the criminal, you can say, case is being registered. Zero FIR का मतलब होता है कि केस, क्रिमिनल केस हुआ एक पर्टिकुलर jurisdiction में, but you are filing FIR in another jurisdiction. That is known as zero FIR. ठीक है? और साथ में ये भी कहा कि बहुत सारे बंकर्स जो वहाँ पे लगाए गए हैं, मैतेई और कुकी एरिया में बंकर्स लगाए गए. उस बंकर्स के अंदर बहुत सारे पीपल वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से वो आर्म्स एक्टिविटी करते रहते हैं. तो उस बंकर्स को यू कैन से निकाल देने के बारे में बात करा. गवर्नमेंट ने कहा कि हमने सब निकाल दिए हैं. ठीक है? हाउएवर दिस बंकर्स हैव नॉट बीन डेमोलिश्ड. सम ऑफ द बंकर्स आर स्टिल, you can say, working, and people are working in this bunker. This is what Hindu newspaper mentions, and this is a photograph. Armed youth are keeping watch on the bunker in Manipur, अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि सामने से उनको लगता है कि आर्म्ड अटैक उनके खिलाफ हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस इंडिक्टमेंट के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण एडिटोरियल लगाया गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिक्टमेंट? बताइए दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिक्टमेंट? सुप्रीम इंडिक्टमेंट, इस तरीके से वर्ड यूज किया गया. ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिक्टमेंट? एक तरीके से डांट लगाना. ठीक है ना? एक तरीके से इस बात के ऊपर डांट लगाना. Supreme Court has expressed their concern on this Manipur governments. They said it is a slow and inadequate measures you have taken place, and there is complete, you can say, law and order की situation को आपने बर्बाद कर दिया. ठीक है? There are some around, you can say, 6,523 FIR have been registered. कितनी रजिस्टर करी गई है? 6523. ठीक है? FIR have been registered. Majorly these crimes have taken place through a mob, through a particular community on the other community. जब दूसरी community पे होगा तो किसके ऊपर होगा? Vulnerable group के ऊपर होगा, primarily women के ऊपर. The Manipur Director General of Police has been ordered to appear personally on 7th of August in Supreme Court to provide more details. Court has also questioned state police capability to investigate cases. ठीक है? And then they are trying to see कि क्या आप करने के काबिल हो. सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया कि आप करने के काबिल तो हो ही नहीं. ठीक है? The two women who were victims of the violence have you can say expressed their lack of trust in the investigation conducted by police as well as CBI. उन्होंने कहा कि हमें तो विश्वास ही नहीं है. Court has proposed a court constituted investigation in response to more cases which are surfacing, and Manipur government is very biased on this matter. इसकी वजह से कोर्ट कहती है कि हमारा ही एक पैनल हम लगाएंगे. अब आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल मैटर है ये पूरा.
बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, सेंटर पे भी वही सरकार है, तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो शायद उसी सरकार के फेवर में हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन बीरेन सिंह हैज फेस्ड मैनी क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग फ्रॉम द कोर्ट, बट ही रिमेन इन द ऑफिस बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द बीजेपी फॉर लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दिस. Even I believe Mr. Modi understands this, but no actions have been taken place so far. The history of communal clashes in India suggests that the prolonged mob violence is facilitated by the state's connivance. स्टेट के सपोर्ट के द्वारा ये सब चल रहा है, तो ताकि इतने लंबे समय तक कोई बातें चलना इज अ क्लियर मीनिंग दैट देयर इज अ कनाइवेंस ऑफ द गवर्नमेंट. Perpetrator of violence must be brought to justice, and police personnel who failed their duty or connived with the mob should face legal consequence. ठीक है, गोधरा राइट्स में यही सब हुआ था. ठीक है, ऐसा आरोप था, क्लीन चिट मिल गई थी पर बहुत सालों के बाद, पर जब जब परेशानी हुई, ठीक है, उसके बारे में कोई बातें नहीं हुई थी. There must be a strong message from the country's political leadership to address this situation effectively. BJP's attempt to downplay the gravity of Manipur situation has been denounced by the court and by the world around us. A team of 21 member of India group, which is opposition grouping, they also visited Manipur. They have scheduled meeting with the President Draupadi Murmu to, you can say, present their finding, but nothing is done. Nothing is done. And that is where supreme indictment is coming up. बीजेपी को हिंदू न्यूज़पेपर का रिकमेंडेशन है कि भाई तुरंत ही तुरंत सीएम को रिप्लेस करिए, नए बंदों को लाइए, ताकि एटलीस्ट ये बात तो लगे कि पार्टीजन एटीट्यूड तो नहीं चल रहा है. ठीक है, तो ये सब परेशानी भारत में चल रही है. वी ऑल नो दिस. It's a big tragedy going on in India, and there are, you can say, state connivance is a bad scenario for all of us to note. Okay, so this is really a problematic scenario. वैसा ही एक problematic scenario हुआ था, you can say, March 19, 2023 में. ये हुआ था लंदन में. इंडिया का हाई कमीशन जो लंदन में था, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये उसी का फोटोग्राफ है. वहाँ पे प्रो खालिस्तान के सपोर्टर ने वहाँ पे अटैक कर दिया था. अब उस अटैक के बेसिस के ऊपर NIA, विच इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने 31 लोकेशंस के ऊपर रेड लगाना चालू कर दिया. अमृतसर, गुरदासपुर, तारन तारण, ठीक है, लुधियाना, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला, मोहाली, बहुत सारी जगह पे ये NIA ने अपनी रेड लगाना चालू किया. वी ऑल नो व्हाट डज NIA स्टैंड्स फॉर. NIA stands for National Investigation Agency. This was established on December 31. ठीक है, this is primarily after 26/11 attack. 26/11 attack जो हुआ था, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो एक तरीके की इंडिया की प्राइमरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर काउंटर टेररिज्म ये एस्टेब्लिश करी गई थी. CBI is Central Bureau of Investigation. NIA is National Investigation Agency. CBI is established for criminal investigation organization, while NIA was established as a primary goal for combating terrorism. So who is the current chief of NIA? The current chief of NIA is a former Punjab Director General of Police, ठीक है, Mr. Dinkar Gupta. अब ये जब हम आपके सामने न्यूज़ बता रहे हैं, तो प्लीज टेल मी हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन मणिपुर. कमेंट बॉक्स में बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो करंट NIA के चीफ है मिस्टर दिनकर गुप्ता. ठीक है, मिस्टर दिनकर गुप्ता. और नोट किया जाए, NIA गेट्स देयर पावर फ्रॉम NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट से ही वो अपना पावर डिराइव करते हैं. आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण न्यूज आइटम आई थी विच इज अबाउट सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस हुआ था, है ना. उनको खुलेआम मार दिया गया था. ठीक है, और जब उनको खुलेआम मार दिया गया तो ये ऐसा माना गया कि एक लॉरेंस बिश्नोई के नेफ्यू, ठीक है,
सचिन बिश्नोई, दे वर द इन्वॉल्व पीपल इन दिस पर्टिकुलर केस. सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर सचिन बिश्नोई को हम एक्स्ट्राडाइट करके लेकर आए फ्रॉम अजरबैजान. हम कहाँ से लेकर आए उनको? अजरबैजान. हमारी उस कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी और उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से वी आर एबल टू ब्रिंग दिस पर्सन फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, जिसका नाम है बाकू. बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. नाउ व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है सेंडिंग बैक अ पर्सन फ्रॉम हिज होम कंट्री और स्टेट अपॉन वेयर ही इज, यू कैन से ही हैज कमिटेड क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ कंट्री ए जहाँ पे एक बंदा रहता है और उसने वहाँ पे क्राइम किया है. क्राइम करने के बाद ये भाग गया कंट्री बी में. जब कंट्री बी में भाग गया तो कंट्री बी ने उस बंदे को वापस भेज दिया, ठीक है, लीगली इन कंट्री ए. दिस इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन. ठीक है ना. आपने देखा होगा एक मूवी थी जिसके अंदर हमारे सलमान खान भाई, है ना, किक मूवी में गए थे और उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए पुलिस भेजी थी, पर पुलिस नहीं जाती, वो वहीं की लोकल पुलिस उनको एक्स्ट्राडाइट करती है. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली एक लोकल पुलिस ऑफिसर वहां से जाएंगे. From legal point of view, extradition is very important because it brings back the fugitives. Fugitives are bhagedu people. उनको वापस लाना is very important. इंडिया में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाना इज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी और उससे बचने के लिए हमारे अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है. What is the reason for extradition? Extradition process enables various governments to bring back this fugitive people to the justice. बराबर. बट बहुत बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक्स्ट्राडिशन अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है. इंडिया में इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, जिसके द्वारा इंडिया का ये एक्स्ट्राडिशन एक्टिविटी पूरी गवर्न होती है. इंडिया का अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अवेलेबल है. करंटली इट इज अवेलेबल विथ 39 कंट्रीज. अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम was extradited from Portugal to India. He and his wife was extradited on the condition that they would not be given death penalty in India. क्योंकि यूरोपियन यूनियन में डेथ पेनल्टी होता नहीं है, तो उनको इंडिया में डेथ पेनल्टी होगी नहीं. दिस इज व्हाट अबू सालेम. सिमिलरली वी आर इंटरेस्टेड फॉर नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सबको हम एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये रुक गया है ना. क्या क्या ऐसे केसेस होंगे जिसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन रुक जाता है? व्हाट आर द कॉमन बार्स ऑन द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी? पहला, फेलियर टू फुलफिल ड्यूअल क्रिमिनलिटी. अगर इंडिया में कोई पर्टिकुलर चीज क्राइम है पर वो क्राइम दूसरे स्टेट में, रिक्वेस्टेड स्टेट में नहीं है. आप इस कंट्री में इस बंदे ने क्राइम किया है, अब वो बंदा चला गया कंट्री बी में, उस कंट्री बी में वो चीज क्राइम नहीं है, तो वो कंट्री बी रिफ्यूज कर सकती है कि आई कैन नॉट सेंड दिस पर्सन बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज अ क्राइम. नंबर 2, पॉलिटिकल क्राइम के लिए लोगों को भेजा नहीं जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर कंट्री ए में किसी बंदे ने पॉलिटिकल क्राइम किया है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल क्राइम? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, and then going against government will be treated as political crime. और इसकी वजह से, ठीक है, पॉलिटिकल क्राइम के खिलाफ वाले लोगों को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना बिलीव करता है कि जो दलाई लामा है तिब्बत के, ही इज अ पॉलिटिकल क्रिमिनल. इंडिया ने उनको यहाँ पे सपोर्ट में रखा है, असाइलम देके रखा हुआ है. जब हमने असाइलम देके रखा हुआ है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ईजियर फॉर अस टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन एंड वी से वी कैन नॉट एक्स्ट्राडाइट हिम बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल क्राइम. देन पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, जैसे अभी हमने देखा अबू सालेम के केस में. अबू सालेम के केस में उनको एक्स्ट्राडाइट तभी किया जब इंडिया ने कहा दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड कैपिटल पनिशमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू अगेन से पुट हिम इनटू डेथ पेनल्टी. ठीक है. तो कभी कभार इस तरीके का जो पनिशमेंट होता है उसकी वजह से जो रिक्वेस्टेड कंट्री है वो ना बोल देगी कि हम इनको भेजेंगे नहीं.
फिर आता है जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सो कभी कभार ये बोलते थे कि आपके कंट्री में इस तरीके का क्राइम का जुरिस्डिक्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। पहला वाला केस क्या था, है ना, पहला वाला केस क्या था, ड्यूअल क्रिमिनलिटी, कि आपके कंट्री में भी, मतलब जिस कंट्री में क्राइम हुआ वहाँ तो वो रिकग्नाइज है ही है, ठीक है, पर दूसरी कंट्री बी में भी वो रिकग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ये आता है कि भाई आपके कंट्री में फलाना क्राइम तो रिकग्नाइज ही नहीं है, तो हम क्यों भेजें। एंड देन देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, दो कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ही नहीं है, तो फिर क्यों भेजें। समझ में आया दोस्तों, ग्रेट। सो दिस इज एक्स्ट्राडिशन इश्यू कनेक्टेड टू सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई को लेकर आए हम अजरबैजान से, बाकू इज द कैपिटल, और ये दिल्ली स्पेशल कोर्ट में इनको रखा गया, उनको फिर रिमांड पे रखा गया है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल्ड GI tag. There are so many items which are very famous of a particular region only. For example, there is something called Darjeeling tea, ठीक है। So it is very famous of Darjeeling only. So to promote that tea and to promote the people of that particular region to produce those item naturally, ठीक है, उसके लिए एक GI tag लगाया जाएगा। GI tag is providing kind of intellectual property right to the people of that region. तो वो रीजन के लोगों को, है ना, उस पर्टिकुलर आइटम प्रोड्यूस करने का अधिकार होगा, उसके ऊपर वो लगाएंगे कि भैया ये हमारी जगह का प्रोडक्ट है। कोई और बंदा, कोई भी और चाय को दार्जिलिंग टी नहीं बोल सकता। जैसे एक मेटल क्राफ्ट है ना, राजस्थान की, जिसका नाम है जालेसार धातु शिल्प। क्या बोलते हैं इसको, जालेसार धातु शिल्प। ये राजस्थान से है और इनको, है ना, GI टैग मिला क्योंकि वो राजस्थान का बड़ा फेमस है। फिर गोवा की एक मनखुराड मैंगो है, क्या नाम है, मनखुराड मैंगो, और उसको उन्होंने GI टैग दे दिया, है ना। गोवान बेबिनका, उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर का कशीदाकारी क्राफ्ट, ठीक है, जोधपुर की बंदेज, बीकानेर का उस्तकला क्राफ्ट, ये सब को अलग अलग तरीके से इन्होंने दे दिया, है ना। ये जो मनखुराड मैंगो है ना, विच इज़ वेरी फेमस, गोवा का अल्फोंसो मैंगो है, ठीक है ना। मनखुराड आमो बोलते हैं। आमो मीन्स मैंगो इन कोंकणी लैंग्वेज। आमो मीन्स यू कैन से मैंगो इन कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सो व्हाट इज GI? GI refers to geographical indication, ठीक है। Generally it is facilitated system through which certain items which are either man-made or natural associated to a particular geographical region are given intellectual property right. 15 सितंबर 2003 GI tag was implemented in India and सबसे पहला GI tag was given to वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी, ठीक है। ये 2003 में सबसे पहले बनाया गया। 1999 का एक लॉ है, उसके द्वारा GI टैग रजिस्टर किया जाता है। अभी तक इंडिया में 400 से ज़्यादा आइटम्स को GI टैग मिला है। आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में, है ना, किन किन आइटम्स को GI टैग मिला है। इतनी जानकारी तो आप रख ही सकते हैं अपने लिए। प्लीज़ ढूंढिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लास्ट वीक एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुआ WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे इंक्लूडेड 3 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए दवाइयाँ, एंड दे रिवाइज्ड मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ 2023। WHO ने ये 3 दवाइयों को डाला कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होगा, विच मीन्स हार्ट डिजीज के लिए एक फिक्स डोज की दवाइयाँ होगी, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं पॉलीपिल्स। पॉलीपिल्स में क्या होता है, पॉलीपिल्स के अंदर प्राइमरली अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं एक दवाई के अंदर। जैसे आपने देखा होगा विक्स एक्शन 500। विक्स एक्शन 500 इज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ वैराइटीज ऑफ द आइटम, पैरासिटामोल से लेकर और 2-3 चीजें इंक्लूड करके आपको विक्स एक्शन 500 दिया जाता है। हाउएवर हियर देयर आर 3 डिफरेंट पिल्स आर प्रोवाइडेड एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसा ये ऑथर का लिखना है कि ये 2005 से स्टडी करी जा रही थी। उस 2005 की स्टडी के बाद
इसको अप्रूवल मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। इंडिया में अगर ये आ गया तो बड़ा फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचने के लिए ये फिक्स डोज पिल्स दे दी जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भीमा कोरेगांव केस के बारे में हमने कल बात करी थी इन द सेशन ऑफ 1 अगस्त। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे उसी मुद्दे के बारे में थोड़ा सा डिटेल। व्हाट इज भीमा कोरेगांव बैटल, हमने कल क्यों बात करी थी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल यस्टरडेज न्यूज आइटम। ठीक है, व्हाई डिड वी डिस्कस दैट मैटर यस्टरडे? ठीक है, ऑन हुज ग्राउंड, ऑन हुज केस वी वर डिस्कसिंग दिस मैटर। ठीक है, सो दोस्तों भीमा कोरेगांव का बैटल हुआ था 1 जनवरी 1818 इन द विलेज कॉल्ड कोरेगांव. It was in Maharashtra. It was a battle between the troops of Maratha ruler Bajirao Peshwa II and 800 troops of British India. The soldier of East India Company, ठीक है, they were majorly from Mahar community. They were Dalit from Maharashtra. They fought against Peshwa, and within 12 hours, ठीक है, with the loss of 600 men, ठीक है, Bajirao Peshwa II withdrew from the troops and he gave up, ठीक है, हिज एफर्ट टू अटैक ऑन पुणे. पुणे पे उन्होंने अटैक अपना छोड़ दिया और इसकी वजह से जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कौन कर रहा था? जनरली दे वर सपोर्टेड बाय द दलित्स. एंड उस जीत को हमेशा ध्यान रखना, उस जीत को कमेमोरेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी. ठीक है, एंड वो उसका 200वीं शताब्दी हो रही थी in 2018. To commemorate this event, that is 200th anniversary of this battle of Bhima Koregaon, वो हो रही थी पुणे में. ठीक है, और वहां पे वायलेंस क्रिएट हो गया बिफोर 1 जनवरी. ठीक है, सम राइट विंग ग्रुप लाइक अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, हिंदू अगाड़ी सभा, राष्ट्रीय एकमत राष्ट्र अभियान, ये सब लोगों ने इस भीमा कोरेगांव के केस को एंटी नेशनल कहा. ठीक है, और उसको उनके साथ लड़ाई करना चालू कर दिया, जिसके वजह से वायलेंस हुआ. वायलेंस कास्ट लाइन पे चालू हो गया. ठीक है, और इसकी वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई. हालांकि ऐसा माना गया कि महार कम्युनिटी के लोग इस ब्रिटिश आर्मी में थे, पर नॉलेज के नज़रिए से अगर बताए तो ब्रिटिश आर्मी में सब तरीके के लोग थे. इवन पेशवास में भी सब तरीके के लोग थे. और इसकी वजह से देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपोजिंग दिस एंटायर मैटर. ठीक है, और इनके ऊपर आरोप कौन सा लगा था? जब 200 एनिवर्सरी जो यलगार परिषद नाम दिया गया था उसको, यलगार परिषद, इस यलगार परिषद में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर आरोप लगाया यूएपीए. यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. मेजर एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज इन इंडिया, और उसके द्वारा उसका एसोसिएशन करना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज? एक जमाने में अनलॉफुल एक्टिविटीज का मानना था बिफोर 2004 कि कोई ऐसा ग्रुप देश में से अपने आप को अलग करना चाहता है, ठीक है, या अपने आप को सेपरेट करना चाहता है, कोई पर्टिकुलर टेरिटरी, उसको अनलॉफुल एक्टिविटी कहते थे. ठीक है, पर अब अनलॉफुल एक्टिविटीज का मतलब हो गया बहुत सारा, है ना. नॉट जस्ट you can say secession activity but also some kind of terrorist activity. yes or no? ठीक है, primarily to protect territorial integrity and sovereignty of nation, कि देश की sovereignty को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. highest punishment in this matter is death penalty and life imprisonment, and it can be applicable to both Indian citizen as well as foreign national. Under UAPA, investigative agency has to file charge sheet in maximum 180 days after the arrest has been taken place. 2004 में अमेंडमेंट करने के बाद, ठीक है, टेररिस्ट एक्ट को भी डिफाइन कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट नाम दे दिया, आदमी को भी टेररिस्ट नाम दे दिया. उसके बाद अभी तक ऐसे 34 संस्थाओं को, 34 ऑर्गेनाइजेशंस को हमने टेररिस्ट घोषित कर दिया है और उनकी एक्टिविटी को हमने बैन कर दिया है. यूके में यूके गवर्नमेंट ने ऑफिशियली
इस्लामिक स्टेट को, जो इस्लामिक स्टेट है जिसको पॉपुलरली बोलते हैं ISIS, जो इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने याजीदी पीपल के खिलाफ 2014 में जो कांड किया इराक में, उसको इन्होंने एक्ट ऑफ जीनोसाइड ऑफिशियली घोषित कर दिया। क्या बोला? एक्ट ऑफ जीनोसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोसाइड? जीनोसाइड का मतलब होता है बड़े पैमाने के ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मार डालना। यहां पे किसको मारने की बात हो रही थी? याजीदी। ठीक है, याजीदी वर यू कैन से सब्जेक्टेड टू मैसेकर, फोर्स मैरिजेस, सेक्स स्लेवरी। ठीक है ना, 2014-15 रूल के दौरान इराक में जब ISIS पूरा कंट्रोल करके बैठा था, उस समय पे उन्होंने बहुत लोगों को मार डाला और इसकी वजह से उसको एक्ट ऑफ जीनोसाइड कहा गया। म्यांमार के बारे में हम रेगुलरली बात करते रहते हैं। म्यांमार में अभी मिलिट्री का राज है। कौन मिलिट्री रूलर है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? बताइए दोस्तों, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? जल्दी बताइए दोस्तों। ठीक है, इस म्यांमार के प्रेसिडेंट के ऊपर के पास जो पावर है, उस पावर के द्वारा आंग सान सू की के ऊपर करीबन यू कैन से 33 साल का जेल प्रिजन लगा के रखा था, उसमें 6 साल की माफ़ी मिली है और इन्होंने अगले 6 महीनों तक अपना इमरजेंसी का टेन्योर घोषित करके रखा हुआ है। सो दैट मीन्स अगले 6 महीने के बाद वहाँ पे इलेक्शन होगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इलेक्शन हो नहीं हो हमें क्या पता, उनका चांस तो है नहीं इलेक्शन करने का। आपने सुना होगा मैटर ऑन विकीलीक्स। विकीलीक्स एक ऐसी विसल ब्लोअर संस्था हुआ करती थी जिनका काम था कि अलग अलग देशों में जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो सिटीजन्स के खिलाफ है, सिविलियन के खिलाफ है ना, उन एक्टिविटीज को पब्लिक प्लेस में बताना और गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है, कुछ चीजें छुपा रही है, वो लोगों को बताना। ठीक है, तो विकीलीक्स के फाउंडर है जूलियन असांज। जूलियन असांज के ऊपर यूएसए ने एस्पाइनेज चार्जेस लगाए हैं, स्पाई चार्जेस लगा के रखे हैं। जूलियन असांज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथोनी एल्बनीज said that his government stands firm against the USA over the prosecution of WikiLeaks founder Mr. Julian Assange. Australian citizen is fighting extradition from Britain. So Julian Assange is currently in Britain. ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ये बैठे हैं यूएसए के साथ, उनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी चल रहा है और उसमें ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि ये हमारा आदमी है, प्लीज इसको इस तरीके से ट्रीट ना करें। जूलियन असांज के ऊपर आरोप है कि आपने यूएसए के इंपॉर्टेंट डेटा को पब्लिक प्लेस में आपने बता दिया, विच मीन्स यू आर डूइंग अ स्पाई ऑन अस। ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया, ये हमारा आदमी ऐसा नहीं है, इसको ऐसा ना करें। पाकिस्तान की हॉकी टीम इंडिया में आई, ठीक है, अतारी बॉर्डर से, क्योंकि यहाँ पे एक एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होने वाली है। दोस्तों याद रहे, एशियन चैंपियनशिप इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, चेन्नई में होगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अनदर न्यूज आइटम इज, जो आपने देखा था रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम कनेक्टेड टू यू कैन से चाइना, वेयर वी हैव अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो चाइना में हो रही है। किधर हो रही है? चेंगडू, चाइना में हो रही है। ठीक है, और वहाँ पे इंडिया के कुछ एथलीट्स को, 3 एथलीट्स को इन्होंने स्टेपल्ड वीज़ा दिया था बिकॉज दे वर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो इंडिया ने उस बात को बॉयकॉट करने का बोला था। ठीक है, तो हमारे शूटर्स, ठीक है ना, उन्होंने टोटल 2 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर आए हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करते रहेंगे, हम देखेंगे कि क्या बात हो रही है। चलिए, ग्रेट। विद दिस आई थिंक टुडे सेशन इज वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, बड़ा फायदा होगा आपको ये रेगुलरली फॉलो करने का। सो डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी न्यूज आइटम you are not able to understand, and if you have a question on it, feel free and ask those questions to us. We'll be more than happy to respond to all those questions and queries. Thank you. Have a great day.